अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज की वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबेन जारी दूसरे टेस्ट मैच की, जो कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है, मेलबर्न में जारी है। आज उसके 3 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, 2 दिन बाकी हैं। और पाकिस्तान, मैं आपको बताऊं कि 1995 में आखिरी दफ़ा जीता था ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन में। क्या पाकिस्तान तारीख बदलने में कामयाब होगा? क्या पाकिस्तान 1995 के बाद लगभग 28-29 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन में जीतने में कामयाब होगा, नहीं होगा? ये अब कल और परसों का दिन डिसाइड करेगा। पाकिस्तान के पास सुनहरी मौका है। पाकिस्तान के बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग की। पाकिस्तान के पास पेस मौजूद नहीं था। जो पाकिस्तान में कहते हैं ना, पेस पेस है यार, वो पेस मौजूद नहीं था। शाहीन शाह अफरीदी 130-32 की गेंदबाजी करवाते हुए हमें नजर आए। मीर हमजा 128-30 की गेंदबाजी करवाते हुए हमें नजर आए। हसन अली भी इसी पेस के साथ गेंदबाजी करवाते हैं। एक आमिर जमाल ऐसे बॉलर थे जो कि 136, 37, 38 को टच करते थे। लेकिन पाकिस्तान की जो एक्यूरेट लाइन और लेंथ है, उसने पाकिस्तान को ये 16 विकेट्स दिलवाई हैं। और इस हवाले से हर्षा भोगले का ट्वीट भी जो है वो आजकल बड़ा वायरल है कि पाकिस्तान हमेशा पेस पेस है की बात कर रहा था, लेकिन आज पाकिस्तान की जो पोजीशन मुस्तहकम हुई है, ये उनकी सीम स्विंग बॉलिंग की वजह से हुई है। अच्छा ख्वातीन व हज़रात, अब पाकिस्तान के पास बहुत सुनहरी मौका है। पाकिस्तान अगर कल आता है अर्ली ऑन, जो मेलबर्न की सूरत हाल है वो ये होती है कि आज भी बारिश के बाद खेल तकरीबन 40-50 मिनट के बाद स्टार्ट हुआ। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 45 मिनट के बाद स्टार्ट हुआ। तो कल भी अगर ओवरकास्ट कंडीशंस हुई तो पाकिस्तान के जो सीमर्स हैं उनमें इतनी एबिलिटी ज़रूर है कि वो आखिरी के जो 4 बल्लेबाज हैं उनको रिमूव करने की सलाहियत रखते हैं। अब कौन कौन से बल्लेबाजों को रिमूव करना है? इस वक्त एलेक्स कैरी नॉट आउट हैं और आखिरी क्योंकि ओवर में ये सारा सिनेरियो हुआ, तो अगले आने वाले बल्लेबाज हैं मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस। ये 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जो कि टुक टुक करने की सलाहियत रखते हैं। सो पाकिस्तान को मजमूई तौर पे एलेक्स कैरी, स्टार्क और पैट कमिंस 3 विकेट्स लेने हैं। बाकी नेथन लायन और जॉश हेजलवुड में से कोई एक अद विकेट उनको वैसे ही मिल जाएगा। पाकिस्तान के पास सुनहरी मौका है। कल जब आगाज हो, आगाज में अगले 20-25 रन में आपने खिलाड़ियों को आउट करना है और जल्दी जल्दी आउट करना है। पाकिस्तान ने कोशिश ये करनी है कि 300 से कम कम टारगेट हो और लंच से पहले पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम को वो आउट कर दे। और उसके बाद पाकिस्तान ने करना क्या है? पाकिस्तान ने जो नया बॉल है और नए बॉल का जो स्पेल है ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, उसको सर्वाइव करना है। हमने देखा है पिछली दफ़ा जब पर्थ का पहला सेशन था, पहले दिन की पाकिस्तान की पहली इनिंग्स का सेशन था, तो वहाँ पे अब्दुल्ला शफीक ने और इमामुल हक ने रेजिस्टेंस का मुजाहरा किया था। उस रेजिस्टेंस का मुजाहरा हमें करना है इस टेस्ट मैच में। और अगर हमारे ओपनर्स 20-25 ओवर्स तक चाहे 30-35 रन बना दें, 40 रन बना दें, लेकिन सिर्फ रेजिस्ट करें, विकेट्स ना दें, तो पाकिस्तान के पास वाइटल चांस है। पाकिस्तान ये टेस्ट मैच निकाल सकता है। जिम्मेदारी बनती है इमामुल हक की, अब्दुल्ला शफीक की, शान मसूद की और बाबर आजम की। आपने अगर ये टेस्ट मैच जीतना है तो आपके टॉप 4 को रन्स करना होगा। अगर टॉप 4 रन्स कर सके तो फिर पाकिस्तान तारीख बनाने में कामयाब होगा। और ये एक बहुत ही बड़ा तारीखी मौका होगा कि हम 28 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देंगे। इससे पहले तक हम सीरीज तो कोई नहीं जीत सके, लेकिन 95 में आखिरी दफा हमने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीता था। और इस बार मौका है पाकिस्तान के तमाम तर बल्लेबाजों के पास, पाकिस्तान के बॉलर्स के पास, पाकिस्तान की मैनेजमेंट के पास। और पाकिस्तान के जो कप्तान है ना, उनकी तारीफ करना बनती है। वो कहते हैं ना कि लोहा लोहे को काटता है, तो कुछ ऐसी चीजें शान मसूद कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स काम कर रहे हैं। और जो शान मसूद की कैप्टनसी है, अगर ये 16 विकेट्स पाकिस्तान के बॉलर्स ने ली है ना, मैं आपको बताऊं कि 3 से 4 विकेट्स शान मसूद की कैप्टनसी को भी जाती हैं। जिस तरह की अटैकिंग फील्ड उन्होंने लगाई, जिस तरह के इंटेंट के साथ उन्होंने कप्तानी की, हर बंदे के ऊपर उन्होंने वर्कआउट किया हुआ था और उसको वो वहां पे अप्लाई करते हुए नजर आए। और एक बड़ी हौसला अफजा बात यह है कि जो मुस्तकबिल के हमारे T20 के कप्तान हैं, जो कि न्यूजीलैंड में एक टीम की क़यादत करेंगे, शाहीन शाह अफरीदी, उनसे वो फील्ड तब्दील करवा रहे थे। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप अगर एक बड़े अच्छे कप्तान तभी होते हैं कि अपने जूनियर को या फिर सीखने वाले को साथ साथ सिखाएं। तो मैं समझता हूं कि शान मसूद अगर ये टेस्ट मैच निकाल पाए तो शान मसूद यकीनी तौर पर पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में एक लंबे अरसे तक एज ए कैप्टन सर्व कर सकते हैं। हमने देखा मिसबा मेहर 42 के बाद भी पाकिस्तान के कप्तान रहे, तो क्यों ना शान मसूद रहे। और शान मसूद एक ऐसा लड़का है जो कि अपने अंडर जिस लड़के में कैपेबिलिटी होगी, एबिलिटी होगी, उसको तैयार करने की भी सलाहियत रखते हैं। और हमें सिर्फ ये देखना है कि शान के बाद हमने जिसको भी कप्तान बनाना है, क्या उसमें कैप्टनसी का मटेरियल है वो, क्योंकि कैप्टनसी इज ए आर्ट। आपके सुपरस्टार खिलाड़ी अच्छे कप्तान साबित नहीं हुए। तेंदुलकर की मिसाल आपके सामने,
विराट कोहली की मिसाल आपके सामने, बाबर आजम की मिसाल आपके सामने। तो इसी वजह से कोई ऐसा लड़का, ऐसा बैकअप हमने तलाश करना है जो कि कैप्टनसी का मटेरियल हो। और पाकिस्तान टीम के हवाले से आपको विश यू गुड लक, आपके पास सुनहरी मौका है। 241 रन अगर अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने बनाए तो 20-25 रन में उनको रिस्ट्रिक्ट करें और उसके बाद रेजिस्टेंस शो करें। रेजिस्टेंस शो करेंगे और पॉजिटिव इंटेंट के साथ, डिफेंसिव नहीं जाना हमने, रेजिस्टेंस शो करें पॉजिटिव इंटेंट के साथ। खराब डिलीवरीज हों, उनको चौके लगाएं, छक्के लगाएं, सिंगल लगाएं, डबल लगाएं, लेकिन पाकिस्तान को मैच जितवाएं और तारीख रकम करें। ख़वातीन-ओ-ज़ात व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।